वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम देखते हैं कि फ्रेम्स को कैसे हैंडल करना है। तो पहले देखते हैं फ्रेम्स क्या होता है। तो अगर मैं इस ट्यूटोरियल्स पॉइंट की वेबसाइट पर जाऊं तो देखिए यहाँ पर फ्रेम्स की डेफिनेशन दी हुई है। तो एचटीएमएल फ्रेम्स आर यूज्ड टू डिवाइड द ब्राउजर विंडो इनटू मल्टीपल सेक्शंस वेयर ईच सेक्शन कैन लोड अ सेपरेट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार इसे एग्जांपल समझ लेते हैं। पहले अपना प्रैक्टिस पेज ओपन करते हैं। तो इसमें मैं अगर नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर हमें देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई फ्रेम का एग्जाम्पल, कि मतलब फ्रेम्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम इस पेज को इंस्पेक्ट करते हैं। तो देखिए हमें इतना पता है कि जैसे ये एक पूरा कंप्लीट पेज है। तो ये पेज स्टार्ट होता है HTML से, और अगर मैं इसकी बॉडी को मिनिमाइज करूं तो एंड होता है /HTML से। ठीक है। बट इसने फ्रेम्स के एग्जांपल दिए हैं कि मतलब ये जो फ्रेम्स है ये मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड करने का काम होता है, जिसमें सेपरेट उसका HTML डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है। तो ये तो इस पूरे पेज का HTML डॉक्यूमेंट है। बट अगर मैं वहीं इस आई फ्रेम वाले एग्जाम्पल में इस पूरे को इंस्पेक्ट अगर करूं, यहाँ पे लगाते हैं इंस्पेक्ट का, हेडर है ये। तो इस आई मतलब ये जो आई फ्रेम एग्जांपल इसका हेडर है ये। थोड़ा सा इसे और ऊपर स्क्रॉल करते हैं, ये बॉडी है, स्क्रॉल करते हैं और ठीक है, देखिए ये रहा यहाँ पर HTML। तो HTML यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो मतलब ये तो है मेन पेज का HTML। तो मेन पेज में HTML में एक और HTML है। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा जो फ्रेम्स होते हैं उनकी खुद की HTML बॉडी होती है। तो इसकी ऐसे इसकी फ्रेम्स की ये रही कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है HTML, यहाँ से खत्म हो रहा है। ठीक है। और हमें कैसे पता ये फ्रेम है या नहीं? अगर मैं थोड़ा सा इसे ऊपर करता हूँ, देखिए यहाँ पर टैग नेम है आई फ्रेम। तो या तो टैग नेम आई फ्रेम होगा या फिर फ्रेम होगा। तो अगर आपको कुछ ऐसा टैग नेम मिलता है तो मतलब ये एक फ्रेम है जिसके अंदर खुद की एक HTML बॉडी होगी। तो इसको मैं अगर मिनिमाइज करूं तो ये एक फ्रेम है मतलब। तो आज का हम टास्क रखते हैं, ये जो यहाँ पर जॉब सपोर्ट है ना, मुझे इस पर क्लिक करना है। तो जैसे अभी तो नॉर्मल है, अगर मैं इस पर जॉब सपोर्ट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जॉब सपोर्ट का मतलब एक अलग से टैब खुल जाएगा। तो हम अपना टास्क ये रखते हैं कि हमें यहाँ पर क्लिक करना है जॉब सपोर्ट पर। तो सबसे पहले मैं इसका एक एक्सपाथ बना लेता हूँ। तो मैंने इसे इंस्पेक्ट करा तो ये इसकी लिंक है, तो इसकी लिंक से ही हम एक एक्सपाथ बना लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दो मैच हो रहे हैं, बट जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही हमें चाहिए। तो हम यहाँ से करते हैं इसे कॉपी। ठीक है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो ये दो तीन चीज़ें हटा देते हैं, अभी फिलहाल इनकी नीड है नहीं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, राहुल शेट्टी प्रैक्टिस खुल रहा है, यहाँ से इसे हटा देते हैं पूरा। ठीक है। तो हमारा काम क्या है, हमने जो एक एक्सपाथ बनाया उसे हम यहाँ पर डालते हैं और हमें इस पर क्लिक कराना है। ठीक है। इसे करते हैं रन। देखते हैं कि सही से रन हो रहा है या नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस पेज ओपन हो गया है। एक बार अपने पायचाम पर चलते हैं। रन की ये विंडो से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए कोई ना एक एरर आया है, एग्जिट कोड 1 है, 0 नहीं है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो इश्यू हुआ है। तो अगर मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर है नो सच एलिमेंट, मतलब उसे ना वो एलिमेंट नहीं मिला। देखिए इसका एक पॉसिबल रीजन ये है कि अभी जो हमारा जो ड्राइवर है वो इस एलिमेंट को ढूंढ रहा है। जैसे मैं अगर वापस जाऊं अपने मेन पेज पर, वो इस एलिमेंट को ना मेन HTML में ढूंढ रहा है, जो इस पेज का ये मेन HTML है। बट ये इस मेन HTML में प्रेजेंट नहीं है, वो तो एक आई फ्रेम में प्रेजेंट है, और आई फ्रेम में एक खुद का HTML बॉडी होती है। तो इसलिए वो उसे एलिमेंट नहीं मिला। तो ये इंटरव्यूज में ना काफी ज्यादा पूछते हैं कि मान लीजिए कि एलिमेंट तो प्रेजेंट है बट आपको एक्सेप्शन आ रहा है कि नो सच एलिमेंट, तो इसके पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं। तो हम इसका आंसर ये दे सकते हैं कि एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि वो जो एलिमेंट है वो फ्रेम के अंदर है, तो इसलिए जो हमारा ड्राइवर है वो उसे लोकेट नहीं कर पा रहा। तो अब इसको हैंडल कैसे करना है, तो ठीक है मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ। तो यहाँ तो हमारा नॉर्मल पेज चल गया था। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है ड्राइवर डॉट स्विच टू, फिर डॉट, फिर देखिए यहाँ पर फ्रेम आ रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें पैरामीटर पास करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, या तो देखिए जो फ्रेम है, फ्रेम की या तो आईडी आएगी या फिर फ्रेम का नेम आएगा, या फिर हम फ्रेम का पहले एलिमेंट निकाले और वो हम यहाँ पर एलिमेंट भी पास कर सकते हैं। तो एक बार प्रैक्टिस पेज पर चलते हैं। तो जैसे ये हमारा फ्रेम था तो ये इसकी आईडी है, कोर्सेज हाइफन आई फ्रेम। या तो हम इसमें यहाँ पर आईडी लिख सकते हैं, या फिर हम नेम भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसका एलिमेंट निकाल कर वो एलिमेंट भी डाल सकते हैं। तो आईडी और नेम से आप ट्राई करिए, मैं एलिमेंट से करता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर फ्रेम एलिमेंट लिख देता हूँ मैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, एक्सपाथ से फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर मुझे उसका एक्सपाथ चाहिए, प्रैक्टिस पेज पर चलते हैं। ये वो कर लेता हूँ मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट। ठीक है, यूनिक मैच हो रहा है, इसे करते हैं यहाँ से कॉपी पेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने एलिमेंट फाइंड कर लिया जो फ्रेम है। तो अब हम इस एलिमेंट को यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो जो हमारा ड्राइवर जो अभी नॉर्मल हमारे HTML पेज पे था, वो जो इस फ्रेम के अंदर जो HTML है वहां पर पास हो जाएगा।
और तब ये उसे एलिमेंट मिल जाएगा। तो एक बार इसे रीट्राई करते हैं कि इस बार सही से चल रहा है या नहीं। तो एक बार हम पाइचार्म पर वापस चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्लिक इंटरप्टेड है। देखिए क्लिक इंटरप्टेड का मतलब ये होता है कि जैसे इसने ये एलिमेंट को फाइंड किया, अब वहां पर जब वो क्लिक करने वाला था ना तो उसकी जगह कुछ और एलिमेंट प्रेजेंट हो गया, तो इसलिए वहां पर क्लिक नहीं हो पाया। तो ये जनरली तब होता है जब ना हमारा पेज लोड हो रहा होता है, या फिर जहां पर हम क्लिक करा रहे हैं वहां पर मतलब जो एलिमेंट्स और हैं वो लोड हो रहे होते हैं, और फिर जैसे वो एलिमेंट लोड होंगे तो वो उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। तो इसको रिजॉल्व करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। या तो मैं सीधा एक हार्ड स्लीप लगा देता हूँ, लाइक टाइम डॉट स्लीप, 3 सेकंड का स्लीप लगा देता हूँ। तो इससे ये होगा कि जो फ्रेम के अंदर के एलिमेंट्स हैं वो 3 सेकंड में लोड हो जाएंगे। तो एक बार इसे टाइम डॉट स्लीप से ट्राई करते हैं इसे रन। ठीक है, प्रैक्टिस पेज ओपन हुआ, 3 सेकंड का रुकेगा ये। ठीक है, देखिए यहाँ पर जॉब सपोर्ट पे उसने क्लिक कर दिया। थोड़ा सा मैं अगर नीचे स्क्रॉल करूँ तो जॉब सपोर्ट ओपन हो गया। तो मतलब हमारा फ्रेम मस्त काम कर रहा है। अब देखिए एक लास्ट चीज और देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे अपना नेम भी फिल करना है, तो मैं एक बार इसे इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। इसका एक्सपाथ बना देते हैं जल्दी से। ठीक है, यहाँ पर 2 एलिमेंट मैच हो रहे हैं, बट हमारा फर्स्ट एलिमेंट ही है जो हमें चाहिए। तो अभी प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। वापिस चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ। यहाँ पर वो एलिमेंट डॉट सेंड कीज, जहाँ पर अपना नेम सेंड करना है तो अंशुल। ठीक है, रन करते हैं। तो अब आपको भी पता है कि यहाँ पर एरर आएगा, क्योंकि देखिए अभी हमने ना फ्रेम में स्विच किया था, तो मतलब जो हमारा ड्राइवर वो अंदर वाले एचटीएमएल में जा चुका है, बट यहाँ पर हमें एंटर योर नेम है बाहर वाले मेन वाले एचटीएमएल में, तो इसलिए यहाँ पर ना एरर आएगा। ठीक है, देखिए उसने जॉब सपोर्ट पर क्लिक कर दिया, बट वो कुछ फिल नहीं करा उसने। अगर मैं ऊपर स्क्रॉल करूँ, ठीक है, ये खाली है। तो जब अपने पाइचार्म पर चलते हैं तो यहाँ पर ठीक है एरर आ गया, और एरर ये है कि एलिमेंट नॉट इंटरएक्टेबल। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए जैसे कि अगर हमें वापस, जैसे अभी तो हमने स्विच कर दिया फ्रेम के अंदर, बट अगर हमें वापस डिफॉल्ट के ऊपर लाना है ड्राइवर को, तो तब क्या करना होगा। तो हमें यहाँ पर पहले लिखना पड़ेगा ड्राइवर डॉट स्विच टू, फिर डॉट, देखिए ये रहा डिफॉल्ट कंटेंट। ठीक है, तो जहाँ पर हमारा ड्राइवर पहले डिफॉल्ट पे था वो वापस वहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर मतलब पहले वो जॉब सपोर्ट पे क्लिक कर रहा है, फिर वो डिफॉल्ट पर आ रहा है, और फिर वो यहाँ पर भेज रहा है। तो एक बार इसे रन करके देख लेते हैं कि सही चल रहा है या नहीं। ठीक है, देखिए उसने नीचे जॉब सपोर्ट पर भी क्लिक कर दिया। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ जॉब सपोर्ट, और उसने यहाँ पर फिल भी कर दिया, तो हमारा सब कुछ मतलब बढ़िया चल रहा है। तो फ्रेम को हम इतना ही रखते हैं। बस इसमें मेन ये था कि जब भी कोई फ्रेम का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमें स्विच करना पड़ेगा, और अगर हमें वापस कुछ डिफॉल्ट में काम करना है तो फिर हमें वापस डिफॉल्ट पे ही स्विच करना पड़ेगा। तो अगर आपको फ्रेम्स में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।